मालदीव से जो खबर सामने आ रही है काफी हैरान कर देने वाली है। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मुइज ने 53% से अधिक वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल की है। मुइज्जू को चीन समर्थक माना जाता है, जिन्होंने इस चुनाव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के उम्मीदवार और भारत समर्थक मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया। मुइज्जू वर्तमान में देश की राजधानी माले शहर के मेयर हैं, जो चीन के साथ मजबूत संबंधों की वकालत कर रहे हैं। दरअसल मालदीव में चीन समर्थक उम्मीदवार ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और उस मौजूदा उम्मीदवार को हरा दिया, जिसने भारत के साथ रिश्ते काफी मजबूत किए थे। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मोहम्मद मुइज्जू को बधाई दी है, जिन्होंने मतदान में 54% वोट हासिल किए हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने जीत के बाद मुइज्जू को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर मुइज्जू को बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत समय परिक्षणित भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे समग्र सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजधानी माले के मेयर मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में इंडियन आउट नारे के साथ चुनाव अभियान चलाया था। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति और भारत के काफी ज्यादा करीबी रहे मोहम्मद सोलिह 17 नवंबर तक अपने उत्तराधिकारी मोहम्मद मुइज्जू को सत्ता सौंपे जाने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। मोहम्मद सोलिह ने साल 2018 में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एमडीपी के नेता के तौर पर देश की सत्ता संभाली थी और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ संबंधों को काफी ज्यादा मजबूती दी और उन्होंने मालदीव की नीति को इंडिया फर्स्ट नीति कहा था। मालदीव लंबे समय से भारत के प्रभाव क्षेत्र में रहा है। वहां अपनी मौजूदगी बनाए रखने से दिल्ली को हिंद महासागर के एक प्रमुख हिस्से पर नजर रखने की क्षमता मिल गई है। मालदीव हिंद सागर के बीच में भारत और श्रीलंका से और नीचे की तरफ है, लिहाजा ये द्वीप रणनीतिक तौर पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा चीन भी इस क्षेत्र में वर्चस्व बनाने के लिए काफी ज्यादा आक्रामक रहता है। वहीं इस बार चुनाव जीतने वाले प्रोग्रेसिव अलायंस गठबंधन के नेता मोहम्मद मुइज्जू चीन के करीबी हैं और उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन को भारत विरोधी बनाकर रखा। वो लगातार चीन के साथ बेहतर संबंधों की वकालत करते आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि मालदीव चुनाव भारत के लिए इतना अहम क्यों था? चीन अपनी तेजी से बढ़ती नौसेना के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचना चाहता है, जिसे उसका प्रतिद्वंदी भारत रोकना चाहता है। बीजिंग खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाली अपनी ऊर्जा आपूर्ति की रक्षा करने के लिए भी आक्रामक है। पिछले दशक में दिल्ली ने मालदीव के 2 हेलीकॉप्टर और एक छोटा विमान 2021 में मालदीव के डिफेंस फोर्स ने कहा था कि भारतीय विमानों के संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 75 भारतीय सैन्यकर्मी देश में मौजूद थे। इसके फौरन बाद मालदीव की विपक्षी पार्टियों ने देश में इंडिया आउट अभियान छेड़ दिया था, जिसमें भारतीय सैनिकों के फौरन मालदीव छोड़ने की मांग की गई थी। वहीं मोहम्मद सोलिह से पहले प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि पीपीएम के अब्दुल्ला यामीन 2013 से 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति थे। उनके कार्यकाल के दौरान मालदीव चीन के करीब आ गया और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया। यामीन वर्तमान में भ्रष्टाचार के आरोप में 11 साल की जेल की सजा काट रहे हैं, जिससे उन्हें इस साल का चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। एक अहम सवाल, कौन है मोहम्मद मुइज्जू? बता दें कि 1978 में जन्मे मोहम्मद मुइज्जू ने यूके में लीड्स विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने 2012 में आवास मंत्री के रूप में राजनीति में प्रवेश किया था। जब यामीन सत्ता में आए तो उन्होंने मोहम्मद मुइज्जू को मंत्री बनाए रखा और कुछ बड़ी परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए, जैसे कि $200 मिलियन का पुल जो माले को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ता है, जो एक अलग द्वीप पर स्थित है। मोहम्मद मुइज्जू साल 2021 में राजधानी माले से चुनाव जीतकर पहली बार अपनी पार्टी की तरफ से मेयर बने थे। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि मालदीव, जिसकी आबादी सिर्फ 5,20,000 है, वहां मालदीव के चुनाव आयोग के मुताबिक 2.8 लाख पात्र मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 1.6 लाख लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य ही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।